दरअसल इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर क्यों एक छोटी बहन अपने ही बड़े भाई की हत्या कर देती है। जिसने घटना कारित किया है वो गुमसुम अवस्था में बैठी थी। सभी को यही शंका हो रहा था इसलिए कुछ न कुछ करी होगी। अंधे कत्ल की हत्या का जब खुलासा होता है तो गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि खैरागढ़ जिले के छुई खदान ब्लॉक में एक गांव है जिसका नाम है अमलेडी कला। वहां एक 18 वर्षीय युवक रहता था जिसका नाम था देव प्रसाद वर्मा। 12वीं क्लास में पढ़ाई करता था। हाल ही में उसकी पढ़ाई जो कंप्लीट हुई, गर्मियों की छुट्टियों में वो घर में रहता था। एक दिन की बात है, 3 मई की बात है, यानी कि कल के दिन वो और उसकी छोटी बहन घर पर ही थे। घर के जो बाकी सदस्य हैं वो काम पर जाए हुए रहते हैं, रोजी मजदूरी करने बाहर जाए हुए रहते हैं। छोटी बहन नहाने जाती है और उसका भाई जो देव प्रसाद वर्मा है वह घर के ही हॉल में सोया हुआ रहता है। अचानक जब छोटी बहन नहा कर निकलती है तो अपने भाई को मृत अवस्था में देखती है, लहूलुहान में देखते हुए। और ये देखने के बाद तत्काल वो गांव वालों के पास जाती है, रोते हुए बिलखते हुए कि मेरा बड़ा भाई जो है वो घर पे है, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। गांव वाले तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच के मामले की खोजबीन में जुट जाती है। और जब मामले का खुलासा होता है, इस अंधे कत्ल की हत्या का जब खुलासा होता है तो गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी नाबालिग बहन रहती है जो उस वक्त नहा रही होती है। और इस हत्या का खुलासा कैसे हुआ ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। पूरी कहानी क्या है आराम से बताते हैं आपको। दरअसल इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर क्यों एक छोटी बहन अपने ही बड़े भाई की हत्या कर देती है। दरअसल हमने आपको बताया कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के एक गांव है अमली कलाडी। वहां एक युवक है 18 वर्षीय देव प्रसाद वर्मा, 12वीं क्लास में पढ़ाई करता था और पर ही रहते थे। घर के बाकी सदस्य जो है वो काम पर जाते थे, रोजी मजदूरी करने जाते थे। शनिवार का दिन था, 3 मई का दिन था, यानी कि कल का ही दिन था। और कल लगभग सुबह के 11 बजे रहे होंगे। सुबह 11 बजे जब घर पर कोई नहीं रहता है, देव प्रसाद वर्मा अपने घर के हॉल में सोया हुआ रहता है और उसकी छोटी बहन जो है वो नहाने के लिए जाती है। तब देव प्रसाद वर्मा जो है किसी ने हत्या कर देता है। और छोटी बहन जब आकर देखती है तो इस हत्या को देखकर हैरत में पड़ जाती है। गांव वालों को सूचना देती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और मामले की खोजबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस ने इस मामले की खोजबीन के लिए जब लोगों से पूछताछ की, दुश्मनी एक नए एंगल से जांच करना शुरू करती है, दुश्मनी का एंगल लेती है। पता चलता है कि इस युवक का कोई दुश्मन नहीं रहता है। तब उसका संदेह उसकी छोटी बहन पर जाता है। छोटी बहन जो उस वक्त उसकी छोटी बहन का कहना है मैं नहाने जाती हूँ, तब किसी ने हत्या कर दिया मेरे बड़े भाई का। तब उसकी छोटी बहन को बुला के पूछा जाता है, सख्ती से ये पूछा जाता है कि आप तुम्हारे अलावा इस घर पे कोई नहीं था। तब उसकी छोटी बहन ने ये कबूला कि हाँ, मैंने ही अपने बड़े भाई की हत्या की है, मैंने ही अपने बड़े भाई को जान से मारा है, टंगिया से वार करके, उसके गर्दन पर वार करके मैंने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। जब पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जो उस लड़की ने कहा वो काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि उसकी बहन ने कहा कि मेरा बड़ा भाई रोज मुझसे मारपीट करता था, रोज गाली गलौज करता था, क्योंकि मैं लड़कों से बातचीत करती थी। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी, तब मेरा बड़े भाई ने उसे टोका कि तुम लड़कों से बातचीत क्यों करती हो, तुम्हें परिवार वाले के मान मर्यादा का ख्याल नहीं है क्या। उसे यह रोज कहता था और कहते हुए डांटता था और मारपीट भी करता था। उसने कहा शनिवार के दिन, यानी कि कल के दिन, कि तुम अगर किसी लड़के से आइंदा बात करोगी तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो लड़की डर जाती है। और जब उसका बड़ा भाई देव प्रसाद वर्मा जो है वो सोए हुआ रहता है, तब इस अवस्था में जो है वो उसकी नाबालिग छोटी बहन 15 वर्ष की रहती है, नाबालिग रहती है, और वो सोए हुए अपने बड़े भाई की ताबड़तोड़ तंगिया से वार करके हत्या कर देती है। और मामले को नया एंगल देने के लिए, मामले का खुलासा ना हो इसलिए, अपने कपड़े में लगे खून के छिटके को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है, नहाती है, कपड़े को भी साफ करती है।
और पुलिस ने छोटी छोटी सबूत के आधार पर इस मामले में तह तक पहुंची और छोटी बहन को हिरासत में लेकर बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया है। और क्या हुआ है आगे मामले में आप पुलिस की इस बयान से देखिए, पुलिस ने क्या कहा आगे वीडियो में देखिएगा। जी सर, बताएंगे कल जो अमलीडीह कला में जो हत्या का मामला आया है उस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये कल 3/5/2024 के बात है। 12 बजे के आसपास थाना प्रभारी छुई खदान को सूचना मिली कि अमलीडीह कला में एक घर में एक लड़का के मृत हालत में मिला है। सूचना पर तत्काल तस्दीक होती हुई अमलीडीह गए और हमको वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और मौके पर ही जांच पड़ताल की गई। तो पता चला कि देव प्रसाद और उसकी बहन पहले सुबह काम करने गई थी। काम करने के बाद 9 बजे के आसपास वापस घर आई। उसके बाद दोनों, उसकी छोटी बहन और मृतक देव प्रसाद दोनों घर में थे। पूछताछ में पता चला उसमें जब हम लोग गए तो उसकी छोटी बहन जिसने घटना कारित किया है वो गुमसिंग अवस्था में बैठी थी। सभी को यही शंका हो रहा था इसे कुछ न कुछ करी होगी। तो उससे गहराई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसने मोबाइल पर से बात करने पर से उसके भाई बार बार मना करता था। इसी बात पे गुस्से में आकर उसके भाई दोनों पहले विवाद हुआ। लड़का जाके दूसरे कमरे में जाके सो गया और उसके आके टेंगे घर के टेंगे ला के 5-7 बार वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। सर, पुलिस को कैसे शंका हुआ सर, यानी कि उनसे घर वाले से पूछताछ किया गया, उसकी बड़ी बहन से, उसके पिता से, उसके माता से, तो सभी ने बताया घटना के समय केवल मृतक देव प्रसाद उसकी छोटी बहन घर में थी। तो उसके हाव भाव देखकर भी लगा कि ये घटना में शामिल है।